संभल में हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन स्थिति सामान्य करने में लगा है, तो वहीं इस पर सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। बता दें कि आज लोकसभा से विपक्ष के नेता राहुल गांधी संभल के दौरे पर जाने की तैयारी में है। राहुल को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तैयारी करके रखी है और सुबह से ही बैरिकेडिंग की जा चुकी है। संभल प्रशासन ने भी उन्हें रोकने के लिए इंतजाम किए हैं। दरअसल संभल प्रशासन ने 10 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर पाबंदी लगाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऐलान के बाद उन्हें संभल जाने की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि जिले में धारा 163 लागू है और जिस वजह से राहुल के दौरे पर रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ संभल घटना में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। जांच टीम को मौके से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9 mm का एक मिस फायर खोखा बरामद हुआ है और इसके अलावा 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। संभल हिंसा में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता बिना जेल मैनुअल के पलायन की मुलाकात करने पहुंच गए थे, जिसके चलते मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए और मुरादाबाद के जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भी लिखा गया है। नमस्कार, हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। किसान के मुद्दे पे बात न हो, उनकी पैदावार की कीमत अच्छी मिले उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उस पर चर्चा ना हो, रोजगार नहीं हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए तो संभल हो रहा है। संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो बोट की लूट हुई उस पर चर्चा नहीं हो, पुलिस ने बोट नहीं डालने दिया इस पर चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी, कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए, बाजार में सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए। मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है, उसकी वजह से देश में महंगाई है। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है, तभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है, वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया, अच्छा है भाजपा के लिए। लेकिन बार बार वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 10 तारीख तक किसी जब एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरे इस प्रणाली में इन्वॉल्व है, जहाँ हमने देखा कि किस तरह एडमिशन के द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और जो सौहार्द है वो उसको बिगाड़ा गया है। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये नेशनल इशू भी है, क्योंकि जो भाईचारे का जो पूरा व्यवहार पूरे देश में है, इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिगाड़ना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं
वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा किया जा रहा है।